अभी हम लोग बात करते हैं एंटी साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन के बारे में मैं बात कर चुका हूँ एक वीडियो में। तो जो साइक्लोन था वो ट्रॉपिकल रीजन में आता था, राइट। लेकिन जो एंटी साइक्लोन होते हैं वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन्स में होते हैं। तो जो ग्लोब है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर चले जाओ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे आ जाओ। तो इन जगहों पर जो होने वाला आपका साइक्लोन है उसको हम लोग एंटी साइक्लोन या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या फिर टेम्परेट साइक्लोन भी कहते हैं। तो जैसे साइक्लोन में हमें लो प्रेशर पे ध्यान देना था, राइट। तो यहाँ पर हमें हाई प्रेशर पे ध्यान देना है, ठीक। हाई प्रेशर क्यों, इसका भी लॉजिक लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो सन की मूवमेंट है वो कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में ही रहती है, राइट। तो जब वो ऊपर जाएगा नहीं तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा नहीं। जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा नहीं तो लो प्रेशर हो ही नहीं सकता, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन होता है, राइट। तो जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है वहाँ पे हाई प्रेशर होगा, ज़्यादा प्रेशर होगा, इसीलिए हाई प्रेशर हो गया। तो अब देखो, जिसके पास ज़्यादा रुपए है वो तो फेंकेगा ना अपना रुपया, किसी न किसी को देगा देगा देगा। लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो जब दे रहा है तो उसका हाथ अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो अब ये देने का काम कर रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्थ हेमिस्फेयर में जो अपना ट्रिक था, नॉर्थ हेमिस्फेयर में क्या है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में हमारा जो कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, राइट हैंड साइड, राइट, राइटवर्ड होता है, राइटवर्ड। तो अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि अगर आप सीधा खड़े हो जाओ और अपने राइट हैंड साइड मूव करो, जब आप राइट हैंड साइड मूव कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्लॉक वाइज डायरेक्शन बन रही है। तो आप इसको भूल नहीं सकते। और मैंने ये भी बताया था कि अगर आपने सिर्फ साइक्लोन का भी देख लिया नॉर्थ हेमिस्फेयर में तो भी आप इससे गेस कर सकते हो कि अगर अगर साइक्लोन की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो जो एंटी साइक्लोन है उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। और अगर ऐसे भी नहीं याद करना है तो आपके सामने ट्रिक तो है ही, नॉर्थ में ऐसा होता है और हाई प्रेशर है तो ऐसा होगा, राइट। तो इस चीज़ से आप क्लैरिटी ला सकते हैं। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे साइक्लोन सिर्फ ओनली सी वाटर पे चाहिए बनता था, क्योंकि उसको लेटेंट हीट चाहिए होती थी, राइट। तो यहाँ पे क्या है, जो एंटी साइक्लोन है या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या फिर टेम्परेट साइक्लोन जो है, यहाँ पर पानी में भी और लैंड दोनों में ही हमारे जो एंटी साइक्लोन है वो बनते हैं, पानी में भी और लैंड यानी ज़मीन पर भी बनते हैं। जबकि जो साइक्लोन होता है वो ज़मीन पे आते ही बंद हो जाता है, क्योंकि उसको वहाँ पे लेटेंट हीट नहीं मिल रही होती है। क्लियर, इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए। कोरियोलिस फोर्स यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं कि जो एंटी साइक्लोन है ये काफ़ी बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू द साइक्लोन, मतलब लगभग 75% ज़्यादा बड़े होते हैं। एक एंटी साइक्लोन पूरे यूएसए को कवर कर लेता है, मतलब तहस नहस कर देता है, ठीक। तो ये कुछ रीजंस हैं। और जैसे कुछ नाम है, जैसे कि टॉर्नेडो, टॉर्नेडो आपने नाम सुना होगा, विली विली भी सुना होगा, हरिकेन भी सुना होगा। तो विली विली तो आप जानते हो ऑस्ट्रेलिया का है, हरिकेन जो है ये आपका कैरेबियन आइलैंड्स में, कैरेबियन सी में आपको मिलेगा। और जो ये टॉर्नेडोज़ होते हैं वो यूएसए में मिलते हैं, राइट। और साइक्लोन हमारे एरिया में कहते हैं, मतलब इंडियन ओशियन रीजन पे। सो दिस वॉज अबाउट द साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। आई होप आपको यहाँ से कुछ क्लैरिटी आई होगी।